सिवान के एक जानी मानी शख्सियत थे मोहम्मद यूसुफ साहब। यूसुफ साहब ने हमको 1971 में मेंबर बनाया अपने कदम से, जो कि 2 बार सिवान विधानसभा से चुनाव लड़े और सेकंड कंटेस्टी रहे। जी, उनके व्यवहार के चलते उस समय हम लोग गांव गांव घर घर जाते थे और कांग्रेस को वोट मांगते थे। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सिवान ऐसे महापुरुषों की धरती रही है जो लगातार इतिहास के पन्नों में दर्ज होते रहे हैं। यकीनन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही रहे मौलाना मजहब की बात हो, सिवान हमेशा से महापुरुषों के लिए जाना जाता रहा है। सिवान में एक ऐसी शख्सियत भी गुजरी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने बैठे हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद यूसुफ मरहूम का, जो कांग्रेस के कद्दावर सांसद थे सिवान से, और सांसद रहते ही उन्होंने इंग्लैंड में दम तोड़ा था। आज हमारे साथ उनके पोते जमाल अहमद मौजूद हैं और उनसे हम मोहम्मद यूसुफ साहब के बारे में वो विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो शायद अब के दौर के लोगों को नहीं पता है, लेकिन पुराने दौर में मोहम्मद यूसुफ साहब का नाम काफी सुर्खियों में रहा है। जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका Select 24 न्यूज के आने के लिए। आप दर्शकों को बता देंगे 6 अक्टूबर 1921 को जन्मे सांसद सिवान के जो मोहम्मद यूसुफ साहब थे, उनके ये पोते हैं और इन्हीं से जानकारी हासिल करें। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप अपने दादा के बारे में? सिवान के एक जानी मानी शख्सियत थे मोहम्मद यूसुफ साहब, और उनका परिवार भी जो दरबार फैमिली है जी, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका सियासी सफ़र 1942 से शुरू हुआ था। जी, क्विट इंडिया मूवमेंट के सिपाही थे मोहम्मद यूसुफ साहब, और 42 में ही वो सिवान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। जी, और वो कांग्रेस के आज़ादी में जो भी लड़ाई हुई उसमें वो शाना बशाना जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी, ये महात्मा गांधी और सारे जो मौलाना मजहब थे, इन लोगों के साथ उन्होंने काम किया। जी, वो दौर गुजरता गया। 62 का दौर आया। 62 में उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया सिवान से। जी, जो कि बहुत ही टफ इलेक्शन था। राजेंद्र बाबू के सुपुत्र स्वर्गीय मृत्युंजय बाबू यहाँ से उम्मीदवार थे। जी, 62 में। किस पार्टी से थे मृत्युंजय जी? वो कांग्रेस से नहीं थे, कांग्रेस से नहीं थे, जनता पार्टी से थे। जी, और हमारे दादा मरहूम मोहम्मद यूसुफ साहब कांग्रेस से जी, प्रत्याशी बनाए गए थे। जी, बड़ी ही उम्मीद से जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको यहाँ भेजा था सिवान के आवाम के बीच कि आप जाइए, काम कीजिए और जीत का परचम लहराइए। उस वक्त ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता था, क्षेत्र होता था छपरा तक, माजी उजी सब इसी में आता था। जी, तो इन्होंने काम किया और मकबूलियत थी ही, तो बहुत ही यहाँ की जनता ने सराहा और अपना दिल खोल कर मतदान किया। और 1962 में मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम, जो हमारे दादा थे, उनको जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम जी यहाँ की आवाम ने किया। जी, जमाल साहब, इस बीच में आपको रोकना चाहेंगे और दर्शकों आपको 1971 में यूसुफ साहब के सांसद रहते हुए उनके ही कलम से उनको मेंबर बनाया गया था। तो आइए सबसे पहले गोपाल जी को सुनते हैं, फिर उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ साहब ने हमको 1971 में मेंबर बनाया अपने कदम से। उसके पहले वो MP थे एक बार, 71 में बनाए हमको, 72 बनाया। उसके बाद वो लगातार एक बार फिर आपको 78 में जब मृत्युंजय बाबू जीते थे वही हारे थे। उसके बाद उनका हार्ट का भी हार्ट हो गया था। हमको अपना याद है कि हम तो नवीन नवर किशोर बर्मन नवीन तो है, साथ हम लोग गए यहाँ से दिल्ली तक गए थे ट्रेन। वहाँ से इंदिरा जी ने उनको अपना फंड दिया, जगन्नाथ मिश्रा ने पैसा दिया, फंड दिया था। जब वो इंग्लैंड गए ऑपरेशन कराया और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो साहब, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ओवरजेंटेड थे। ओवरजेंटेड मतलब समाज से जुड़े हुए थे। हर गांव, हर चीज़ में उनका घूमना सबसे बड़ा सब सिंपल थे। कोई लटर पटे नहीं, न सिक्योरिटी डेरा से निकलते थे,
अपना क्लब वगैरह सब अपना मेंटेन करते थे। मिलना जुलना में उनके इतने पॉपुलरिटी थे कि वो 5 बार बिना इसी से जीते। तो तिवारी जी भी जानक तिवारी भी हारे थे। और मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं था। ज़्यादा प्रचार के भी ऊपर जहाँ जहाँ जाते थे, हर ब्लॉक पर जाते थे, कुछ गांव में जाते थे, हर ब्लॉक पे। लेकिन उनका अपना व्यवहार था कि सब कोई आता था दरबार में ही, यहीं से उनका व्यवस्था होता था। सूप साहब बहुत ही बेहतरीन आदमी थे, बहुत जेंटिल, आप सब लोगों से मिलकर जुलते थे। उनके व्यवहार के चलते उस समय हम लोग गांव गांव घर घर जाते थे और कांग्रेस को वोट मांगते थे और हमको सफलता मिलती थी। मोहम्मद यूसुफ साहब के जैसा आदमी मिलना दुर्लभ है। तो आपने सुना गोपाल जी जो बता रहे थे कि यूसुफ साहब कैसी शख्सियत थे। उनके सहयोगी भी बता रहे थे कि मोहम्मद यूसुफ साहब किसी जात पात की जमात को नहीं करते थे। वो एक लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाए हुए थे जिसका बुनियाद था इंसानियत। जमाल साहब जी, कैसे फिर आगे की कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और क्या कुछ बताएंगे? 62 में उनका एज ए पार्लियामेंट्रियन एक सांसद होने के नाते उन्होंने सिवान की खिदमत की, यहाँ के आवाम को अपने से कनेक्ट किया और सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया। कई काम किया, तरक्की का, विकास का उन्होंने बहुत सा काम किया, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको हेड पोस्ट ऑफिस है जी। ये जो सिवान की है बड़ी लाइन जो गुजरती है जी, जो दिल्ली से डायरेक्ट सिवान को जोड़ती है, ये बड़ी लाइन उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार में, नहीं तो सिवान तो गोपालगंज के साथ ही कट रहा था जी। हाईवे का जो जाल बिछा तो उस हाईवे के जाल को भी जो है चौड़ा कराकर सिवान को कनेक्ट कराने का काम किया जी। फिर बात आती है 1967 में जी। 67 में फिर ये चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाते हैं दूसरी बार जी। तो 67 में भी इन्होंने यहाँ की जनता ने और बहुत ही भारी मतदान के साथ इनको जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम किया जी। उस दौरान इनको कई बार आलाकमान के तरफ से मंत्री भी बनाए जाने का ऑफर मिला जी। इन्होंने कहा कि नहीं, मंत्री हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी मंत्रालय तक सीमित हो जाएगी जी। और ऐसे मेरी जिम्मेदारी पार्टी को भी मजबूत करना है और सिवान को जो है विकसित करना है और सिवान के लिए लगे रहना है जी। सिवान के जो जनता का मेरे ऊपर जो भरोसा है उस भरोसे को हमको कायम रखना। फिर तीसरा टर्म आता है 72 जी। 72 में भी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और कहा कि नहीं, आप ही प्रत्याशी होंगे सिवान से। 72 में उनको फिर प्रत्याशी बनाया गया यहाँ से। 72 में जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए तो काफ़ी उनको जो है यहाँ की पब्लिक ने कहा कि आप कुछ सेहत में भी उनकी कमज़ोरी आ गई थी, तो कहा कि अब आप आराम कीजिए, ये चुनाव आवाम का चुनाव है जी। ये किसी कांग्रेस का किसी दल का चुनाव नहीं है। मोहम्मद यूसुफ साहब प्रत्याशी है, लेकिन सिवान की एक जनता, सिवान की आवाम जी यहाँ चुनाव लड़ रही है। तो फिर उनको जो है दोबारा 72 में फिर जिताकर सांसद बनाकर और पार्लियामेंट भेजने का काम किया। तो उस वक्त सीनियर पार्लियामेंट्रियन हो गए थे जी। 3 बार के सांसद हो चुके थे जी। लेकिन उनका दिल बहुत नहीं लगता था दिल्ली, पटना और सियासी चमक दमक से दूर रहते थे। जो पार्लियामेंट से उनको गाड़ी भी मिलती थी, वो गाड़ी भी वो वापस कर दिया करते थे, सिक्योरिटी भी वो वापस कर। इसकी नज़ीर सिवान की जनता है जी। अकेले ही चलते थे या उनके जो साथ उनके जो लोग होते थे वो चलते थे। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, एक सिंपल साधारण व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के धनी थे जी। जो सिवान की जनता ने 72 में भी उनको जिताया। लगातार 3 टेन्योर 15 साल सांसद हुए और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सा काम किया जी। बहुत सा बड़ा काम किया। खास करके उस दौरान जो है बेरोजगारी जो थी हमारे सिवान के लोगों के जो चरम सीमा पे थे। जो नौजवान हमारे जो है कई लोग इसमें हैं जी, जिनको उन्होंने मदद किया अपने वहाँ दिल्ली आवास पर, जो रकाबगंज में जो आवास उनको आवंटित था, वहाँ बहुत से लोगों को, बच्चों को वहाँ रखते थे और पढ़ाने का काम
जो कि बन के आज पढ़ के और पूरे बिहार में दरोगा बने और आज डीएसपी एसडीपीओ से वो रिटायर कर रहा है जी। तो एक बहुत बड़ी उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी जी। उस शख्सियत के लेवल पर पहुंचना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। सर दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।